इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने कामकाज छोड़ के आज आके यहाँ पर बैठे हैं। 6-6 महीने का राशन लेके बैठे हैं लोग। किसान पंजाबी है ना जो, वो अपने आप को अगर आप प्यार से मांगोगे ना, अपने आप को काट के खिला देगा आपको। पर अगर आप दिखाओगे तानाशाही, डिक्टेटरशिप, तो फिर हमारी जो लठ है ना, आज यहाँ पर जब दिल्ली बंद हुई तब इनको हमारी अहमियत, अभी भी ये ट्रिक करने की कोशिश करते हैं भी आप फलाने मैदान में आके बैठ जाओ, वहाँ पर आपकी आके कंडीशंस मत लगाओ। एक पंजाबी च एक गल दसदा है, मैसेज मोदी तक जरूर पहुंचा। दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है, पंगा जिथे ले लिया, जिथे पंगा ले लिया दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है। गुजरात भजन दा राह भी बंद कर देंगे। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली बंद कर देंगे किसान। कई साल पहले हमारे गुरुओं ने इनको दिल्ली जीत के दी थी, ठीक है। आज ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए हैं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। एक्ट्रेसेस, 1-2 एक्ट्रेसेस जो इनकी पेड एक्ट्रेसेस हैं, जिनको इन्होंने Z+ सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो आके बयान दे देती हैं। अब डर के डिलीट क्यों किया है? मैं पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड की मोहतरमा से, आपने अगर बयान लिख दिया था तो डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर आप एक आदमी की नस्ल, उसकी फसल पर बात उठाएंगे तो पंजाब, दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता है। इसमें एक चीज़ और है, MSP इज़ नॉट दी ओनली इशू। किसान क्या चाहता है? MSP अभी 23 प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स पे लगती है MSP, पर कितनी फसलें MSP पे उठाई जाती हैं? किसान चाहता है हमें एश्योरेंस दो भी, हमारी फसल का रेट, किसी को स्वामीनाथन क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसान चाहता है भी हमारे प्रोड्यूस पे हमें एश्योर्ड बाइंग, उसका जवाब दो। मोदी जी जो कानून बना रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि लोगों को बेवकूफ़ बना के पंजाब से दिल्ली तक लेके आएंगे, आप कोई 50,000 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, 1 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। सारे यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं। माई फादर वॉज ऑल्सो अ फार्मर, मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग M.Tech की हुई है मैंने। हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा? हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मोदी जी अपनी डिग्रियों के बारे में पहले बात करें, फिर पंजाब के लोगों पे उंगली उठाए। इन्हें ये नहीं पता भी हमारा एक पार्लियामेंटेरियन 1.25 लाख के बराबर है। कल्ला पंजाबी, पंजाब में एक कहावत है, कल्ला पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। एक पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। इनको ये लगता था कि पंजाब में छोटी मोटी जो है ये रिवोल्ट सा हो रहा है, 2-4 महीने वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद घर को चले जाएंगे। अहंकारी एटीट्यूड है कि हम किसी के आगे बाज क्यों करें। अगर आप एक आदमी की नस्ल, उसकी फसल पर बात उठाएंगे तो पंजाब, दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता है। कई साल पहले हमारे गुरुओं ने इनको दिल्ली जीत के दी थी, ठीक है। आज ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए हैं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली बंद कर देंगे किसान। इनको क्लियर बताएं हमें, एक तो हमारी फसलों की अश्योर्ड परचेज, ठीक है, कितने की परचेज होगी, उसमें कितनी इंक्रीज होगी, वो सारी चीज़ें दे हैव टू पुट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर एंड देन रिस्पॉन्ड टू ऑल द फार्मर्स। एंड जो इन्होंने ये हरियाणा में किया है, आई थिंक द हरियाणा चीफ मिनिस्टर शुड रिज़ाइन। पहली सरकार 5 साल की, पहली सरकार में क्या क्या चीज़ों, इनकी देन क्या क्या है? पहली सरकार में इनकी देन है नोटबंदी में सारी दुनिया परेशान हुई। किस के लोगों के, मुझे आप बताओ, अकाउंट में लाख रुपए, जो भी व्हाटएवर, क्या बकवास ये बोलते रहते हैं। तो लोग आधी बातें तो सुनते नहीं हैं। शाम को आ जाते हैं मन की बात में भी, इतने लोगों के इतने पैसे वापस आ जाएंगे। किसके पैसे वापस आए? कितनी ब्लैक मनी वापस आई? उसके बाद इन्होंने GST लागू कर दी, सिर्फ एक अहंकार की वजह से। आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट जो अपना रेवेन्यू ऑफिशियल्स या जो भी व्हाटएवर जो हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक है, उनके ऑफिशियल से जाके पूछिए कितने लोगों ने इनको बोला था कि आप GST जिस तरीके से लागू करने जा रहे हैं, इसको इस तरीके से लागू ना कीजिए। एक अहंकारी एटीट्यूड उस टाइम भी इन्होंने रखा, बिकॉज मैंने डेट अनाउंस कर दी है, इसलिए मैं उस डेट पर ही GST को रोल आउट करूँगा। सबसे ज़्यादा टैक्स एविजन कहाँ हो रही है? आप पूछो लोगों से, सबसे ज़्यादा टैक्स एविजन पंजाब हरियाणा में हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज उस GST को, उसके प्रोज एंड कॉन्स प्रॉपरली नहीं देखे गए थे, उसको रोल आउट कर दिया और इतनी टैक्स एविजन हो रही है कि आप सोच ही नहीं सकते।
अहंकारी एटीट्यूड, फिर भी लोगों ने विश्वास जताया। जो आपका क्वेश्चन था भी लोग विश्वास करें, फिर भी लोगों ने विश्वास जताया। इतनी बड़ी मैंडेट दी इनको, सेकंड टर्म दी, ठीक है जी, इतनी बड़ी मैंडेट दी। अब ये देखो एक्ट्रेसेस, एक दो एक्ट्रेसेस जो इनकी पेड एक्ट्रेसेस हैं, जिनको इन्होंने Z+ सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो आके बयान दे देती हैं। अब डर के डिलीट क्यों किया है? मैं पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड की मोहतरमा से, आपने अगर बयान लिख दिया था तो डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इतना खौफ किसका है? क्योंकि पता है गलत है, पता है ऊपर जो बॉसेस बोल रहे हैं गलत है। ये हर एक आदमी को पता है, खट्टर जी को भी पता है कि जो ऊपर से बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं वो गलत है। इट इज़ एवरीबडीज राइट है टू प्रोटेस्ट एनीवेयर इन द कंट्री। सो बेसिकली हमारी सारी जो नस्ल है उसकी बात है। और किसान पंजाबी है ना जो, वो अपने आप को, अगर आप प्यार से मांगोगे ना, अपने आप को काट के खिला देगा आपको। पर अगर आप दिखाओगे तानाशाही, डिक्टेटरशिप, तो फिर हमारी जो लठ है ना, एक पंजाबी च एक गल दसदा है, मैसेज मोदी तक जरूर पहुंचा। दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है, पंगा जिथे ले लिया, जिथे पंगा ले लिया दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है। गुजरात भजन दा राह भी बंद कर देंगे। ये कल्ला दिल्ली बंद किया, जे पंजाब दे राह बंद किए हैं, असी तरह गुजरात भजन दा राह भी बंद करना है। ये या तो प्रॉपरली इनको वेलकम करो, किसान यूनियंस को वेलकम करो, स्टेज पे बैठाओ, उनसे बात करो, उनकी तकलीफ़ें सुनो और उनका हल निकालो। जब इतना बड़ा मैंडेट मिल जाता है ना, आपके दिमाग में ये आ जाता है भी आपको लोगों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके दिमाग में भी वही, हिटलर के साथ क्या हुआ था, हिटलर के साथ भी यही हुआ था ना। जर्मन्स की एक्चुअल जो जिन लोगों ने उसे उठा के बनाया था, उनकी तो वो सुननी बंद कर गया था। अपनी तानाशाही थी कि मेरे दिल में आज ये आएगा, मैं इस कंट्री पे कब्जा कर लूँगा, मेरे दिल। एग्जैक्टली सेम वेज इनके दिमाग में आ गया। इनको ऐसे लगता है भी ऑपोजिशन ख़त्म है, ठीक है, ऑपोजिशन में कोर्ट के आ नहीं रहा, ऑपोजिशन पार्टीज वीक हैं, उनकी कोई अहमियत पार्लियामेंट में है नहीं, तो मैं अपनी मर्जी चलाऊँगा। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन पीपल गिव हिम देयर वोट, ही हैज़ टू बिकम देयर वॉइस, नॉट ट्राई एंड डब देयर वॉइस, है ना। उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश मत करो, उनकी आवाज़ बनो, आवाम की आवाज़ बनो। अगर आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसे जो अब ये हो रहा है ये तो होगा। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैंने तो ये भी सुना भी महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। इवेंचुअली सारी स्टेटें आके बैठ जाएंगी। किस किस की आवाज़ दबाओगे? आप आवाज़ दबाने की बात मत करो, आप रीज़न करो, उनकी बातें सुनो, उनकी बातों में से जो रीजनेबल डिमांड्स हैं उनकी, वो आके रखो।